देखो, इसको मैंने रन किया, हमारा प्रोसीजर क्रिएट हुआ, और इसको हमने कॉल कर दिया। तो हमारे पास कस्टमर के नेम और कंट्रीज जिनकी यूएसए है वो आ गए। ठीक है। अब ये तो ठीक है। लिख लो इसको, कॉल करके देखो आउटपुट आ रहा है या नहीं। हाँ बोलो। ये है ही नहीं भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसमें? कस्टमर में है फर्स्ट नेम लास्ट नेम? होगा ही नहीं। चेक करो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ही नहीं भाई। साथ के साथ इंस्टा भी चल रहा है। करो करो, नेक्स्ट करो। कस्टमर टेबल में नहीं है भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम। चलो चेक कर, कस्टमर आईडी भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी लिख रहे हो। अब जरा सुनो, आपका आपके पास आउटपुट तो आ गया। ठीक है, मैंने इसको रन किया, आपके पास आउटपुट भी आ गया। पर ये जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसमें कंट्री यूएसए ही है। मैं इसको 100 बार भी अगर कॉल करूंगा तो हर बार रिजल्ट सेम ही आएगा, यूएसए का। सही है। बट अगर आपसे कहा जाए कि भाई उसकी कंट्री का निकालिए जिसका यूएसए, यूएसए तो हो गया, जर्मनी है, फ्रांस है, फिर क्या करोगे? हाँ, फिर क्या करोगे? नया प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो क्या हर किसी के लिए बनाओगे? देखो, मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन क्या है। हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज में कंट्री मेंशन कर दी यूएसए। अब आपसे कह दिया गया कि जिसकी कंट्री जर्मनी है उसका निकालो, फ्रांस है उसका निकालो, कोई और कंट्री होती उसके लिए निकालो। तो क्या आप नया प्रोसीजर बनाओगे बार बार? वेयर के बाद, वेयर के बाद इन, कंट्री तो कोई भी हो सकती है, इन में भी अगर आप लिख दो भाई, इन, अगर आपने इन लगा दिया, इनमें कंट्री मेंशन कर दी, वो सारी आ जाएंगी। फिर किसी चौथी कंट्री का पूछ लिया। हाँ, कौन सी कंडीशन लगाओ? हाँ, कैसे? जो ये यूएसए है, यूएसए का आ गया, मुझे सिर्फ जर्मनी का देखना है, मुझे सिर्फ फ्रांस का देखना है, मुझे किसी और कंट्री का देखना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? तो उस केस में कभी भी हम इस, अच्छा ये चीज समझ में आ रही है, ये जो अभी अभी आपने बनाया है ये है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि 50 बार भी रन करो, 100 बार भी रन करो, हर बार रिजल्ट यूएसए का ही आएगा। अब इसको करना है थोड़ा सा डायनेमिक। कैसे करते हैं? अब ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये भी हमारे पास, ये जो आप देख रहे हो प्रोसीजर, इसको बोलते हैं प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स। अब आ जाते हैं प्रोसीजर विद पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स हमारे पास यहां पर दो टाइप के हैं, इन पैरामीटर और आउट पैरामीटर। कैसे लिखना है? पहले इस प्रोसीजर को कर दो, या रहने दें इसको ड्रॉप, या नया बनाने, या एक काम करो, नीचे इसको बस कॉपी कर दो, इसको कॉपी कर दो, और नीचे पेस्ट मार्कर, इसका नाम, एसपी का नाम चेंज कर देना, यहां पर लिख लेना एनी कंट्री। एनी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री, आपकी चॉइस है, जो भी नाम लिखोगे। अब ये जो ब्रैकेट्स थे, इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग दो टाइप्स के पैरामीटर्स यूज करते हैं, एक का नाम है इन पैरामीटर और एक का नाम है आउट पैरामीटर। इनका मतलब होता है इनपुट, जो आप इनपुट करोगे, और आउट का मतलब होता है आउटपुट। एक बार बन गया है दोबारा नहीं बनेगा, क्लासिक मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको रन तो करो पहले, इसको रन कहाँ किया आपने? अब रन हुआ है, अब इसको रन करो। अब
ये जो ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट के अंदर यहां पर आप लिखोगे इन। इन का मतलब है यहां पर इनपुट। यहां पर मैंने एक नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप, जैसे कंट्री नेम। कंट्री मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री नाम से एक कॉलम बना हुआ है। रन मत करना, सुनो। आपको यहां पर कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं करना है जो ऑलरेडी आपके टेबल में एग्जिस्ट करता है। जैसे मुझे पता है कि कंट्री एक नाम ऑलरेडी मेरे कॉलम का है, तो मैं यहां पर कंट्री नहीं लिखूंगा। ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसका डेटा टाइप क्या होगा? भाई कंट्री का डेटा टाइप कैरेक्टर्स में ही दोगे आप, तो वैर कैर ही होगा। तो आपको इसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, वैर कैर। और यहां पर आप लिख दोगे, मान लो 100 लिख दिया आपने, कुछ ऐसा। इसको करो रन। नहीं नहीं, रन मत करना, सॉरी। वेट वेट, कर दिया क्या? हाँ, अभी मैंने रन तो नहीं किया। अब यहां पर जहां पर आपने यूएसए लिखा था, इसकी जगह पर लिख दो कंट्री नेम, बस। अब रन कर, अब रन कर दो इसको। नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो? हाँ, नेम ले सकते हो बिल्कुल। नाम कुछ भी हो सकता है, बस वो मत लेना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब रन करना है इसको। अब मैंने इसको रन किया, मेरा प्रोसीजर बन गया। अब इसको कॉल करते हैं। कॉल, हमारे इसका नाम, प्रोसीजर का नाम, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर यहां पर इनका मतलब क्या है? इनपुट। अब यहां पर जब आप कॉल कर रहे हो, कॉल करते टाइम जो भी कंट्री आप मेंशन करोगे, उसी कंट्री का डेटा आपके पास आ जाएगा। आप यूएसए लिखोगे, यूएसए का आ जाएगा। फ्रांस लिखोगे, फ्रांस का आ जाएगा। जर्मनी लिखोगे, जर्मनी का आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं यूएसए, मैं कॉल कर रहा हूं सिर्फ, तो मेरे पास सिर्फ यूएसए का आया। अगर मैं इसको हटाकर यहां पर जर्मनी करता हूं, तो मेरे पास जर्मनी का भी डेटा आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो कैसे बनता है डायनेमिक? पूछो डाउट। नाम तो चेंज करो इसका, मैंने चेंज किया है नाम। करो। समझ में आया? पूछो डाउट। क्योंकि एक ही पैरामीटर दिया है आपको मतलब मान लो आपको यूएसए का चाहिए, एक और कॉल लिखो, प्रोसीजर का नाम लिखो, दूसरी कंट्री पास कर दो, अब भी चल जाएगा। पूछो भाई, डाउट पूछो यार इसमें, ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ। यार रन करना, बताओ ये रन कैसे हुआ? गलत किया होगा आपने। हाँ देख सकते, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। क्या लिखा है? ये डबल कोट्स के अंदर थोड़ी ना लिखा है मैडम, देखो ध्यान से। और अब पहले इसको ड्रॉप करो, फिर चलेगा। सॉरी, बराबर ही है। बात बराबर ही, आप वैल्यू पास कर रहे हो, बात तो बराबर ही है, उसके लिए वैल्यू तो जा रही है वो। एरर आ जाएगी फिर तो एरर आ जाएगी। वो नहीं है। एक मिनट मैडम, ये कंटेंट नेम देखो तो मैंने कैसे लिखा है, वहां पर देखो, कोट्स नहीं है। और यहाँ प्रोसीजर को पहले डिलीट करना, फिर चलेगा। अरे भैया, अरे भाई साहब, जूम कर दूं? नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। भाई यहाँ पर कंट्री नेम क्या कोट्स में लिखा है? आप कोट्स में क्यों लिख रहे हो? मैं समझा रहा हूँ, कोट्स में नहीं है वो। इंडिया है ही नहीं भाई कंट्री हमारे पास, डेटा यूएसए का है। कैसी बातें कर रहे हो? चलो सुनो, क्वेश्चन सुनो। देखो ये वर्क कैसे कर रहा है, सुनो। आपने प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर का नाम लिखा,
इन, इन का मतलब होता है इनपुट, मतलब आप इनपुट करोगे, आप इनपुट कर रहे हो। क्या इनपुट करोगे आप? जो भी ये नाम दे रहे हो, किस टाइप का होगा? वेरकैर। सेलेक्ट कस्टमर नेम कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री, ये जो कंट्री नेम लिखा है ये यहां लिखा है, ये कोट्स में नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ये कोट्स में नहीं आएगा भाई। अब देखो वर्क कैसे कर रहा है। जब आप कॉल करोगे तो ये जो जर्मनी है ये उठ कर जाएगा इस कंट्री नेम के पास, ये क्वेरी में अंदर देकर आएगा, इसकी जगह पुट करेगा, और वेयर कंट्री जो भी आपको कंट्री मिलेगी, बता रहा हूं उसके बारे में। अब सुनो, हाँ बोलो। ये क्लियर हुआ? आगे सुनो। अगर आपको एक इनपुट देना था तो आपने एक इन यूज किया, अगर आपको दो इनपुट देने होते तो आप इसी में कॉमा लगाकर, जैसे यहां पर कॉमा लगाकर एक और इन लगाओगे, एक और काम लिख लोगे। तो आप कितने भी इन लगा सकते हो, कितने भी आउट लगा सकते हो। बात समझ पा रहे हो? एक इन एक पैरामीटर, दो इनपुट देने हैं दो इन, चार देने हैं तो चार। अब होमवर्क क्वेश्चन लिखो, ध्यान से करना, ट्राई करना, छोटा सा क्वेश्चन है। क्रिएट अ प्रोसीजर, क्रिएट अ प्रोसीजर टू अपडेट email of a specific employee। क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या है। आपको किसी कस्टमर की, सॉरी, एम्प्लॉय की ईमेल को अपडेट करना है। अपडेट की क्वेरी पता ही है आप लोगों को? अपडेट की क्वेरी आप ये लिखते हो ना, अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम एम्प्लॉयज, सेट ईमेल इक्वल्स टू a@gmail.com, ठीक है, वेयर, छोटा सा क्वेश्चन है ये, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 1002, ठीक है। ये आप क्वेरी लिखते हो अपडेट के लिए। आपका टास्क क्या है, ये जो क्वेरी है ये किस एम्प्लॉय को अपडेट करेगा? बस 1102 को। आपका टास्क ये है कि आपको दो इनपुट लेने हैं। कौन कौन से? एक तो ये एम्प्लॉय आईडी और दूसरा ये ईमेल। मतलब इस बार दो इन लगेंगे, और दो इन क्या क्या होंगे? एक तो एम्प्लॉय आईडी होगा और एक ईमेल आईडी होगा। आप जो भी कस्टमर पास, सॉरी, जो भी एम्प्लॉय पास करोगे नंबर, और जो भी ईमेल पास करोगे उसी का अपडेट होगा बस। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। अटेंडेंस लगाइए, और ध्यान रखिएगा अब आने वाले किसी भी टाइम में आपका टेस्ट हो सकता है, तो प्रिपेयर रखिएगा अपने आप को। नेक्स्ट वीक होगा या इस वीक होगा, किसी भी दिन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूँ, डेट मुझे भी नहीं पता कब होगी, बट जिस दिन होगा एग्जाम आपका पता ही चल जाएगा। अटेंडेंस लगाइए। जितने लोग ऑनलाइन है भाई, आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं आपके अटेंडेंस का, ध्यान रखिएगा। आप लोग खुद जिम्मेदार हो। जर्मनी लिखा तो फ्रांस आ रहा है, वहां पे जर्मनी लिख दिया। हाँ तो आप ड्रॉप करके एडिट करो, यहाँ पर चेंज तो करो यार, चेंज भी तो करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं।